श्रीलंका के पास जयमुंडा नाम का एक गांव था, जहां के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते थे। वे लोग हिंसा और बुराई से बिल्कुल दूर रहते थे। किशन भैया, मेरे घर पर सब्जी खत्म हो गई है, क्या आप थोड़ी सब्जी मुझे देंगे? हाँ हाँ राघव, तुम चाहो तो सब्जी ले जाओ या फिर मेरे घर पर ही खाना खा लो, और तुम कितने भी दिन खाना खा सकते हो। गांव में एक तालाब था। उस तालाब के पानी की विशेषता थी कि वह कोई भी रोग ठीक कर देता था। गांव के लोग उसी तालाब का पानी पीते थे, इसलिए वे सभी स्वस्थ रहते थे। गांव से कुछ दूर जंगल में महिषा नाम का एक डाकू रहता था। डाकू एक तांत्रिक का भक्त था। आओ आओ महिषा, बड़े दिन बाद आए। आज मैं तुम्हें एक खास चीज देना चाहता हूँ। बाबा, मेरा लक्ष्य है कि मैं पूरे देश में बुराई फैलाऊं। आज मैं जयमुंडा गांव में अपना आतंक फैलाने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें अपनी अच्छाई पर बहुत गर्व है, और मुझे अच्छाई से बहुत नफरत है। अपनी बुराई से उनकी अच्छाई को ना हराया तो मेरा नाम भी महिषा नहीं। आज आप मुझे क्या देने वाले हैं? रावण की जादुई तलवार। ये तलवार मुझे कुछ दिन पहले ही जंगल में मिली थी। लोगों ने शायद इस पर साधारण तलवार समझकर ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये रावण की ही तलवार है। बाबा, इस तलवार में जादू क्या है? जादू ये है कि ये तलवार किसी भी चीज को जहरीला बना सकती है। आम में चुभा दो तो आम जहरीला बन जाए, सब्जी में चुभा दो तो सब्जी जहरीली हो जाए, पानी में डाल दो तो पानी जहरीला हो जाए। महिषा तांत्रिक से वह तलवार ले लेता है। बाबा, अगर जहर का असर खत्म करना हो तो क्या करना होगा? तो तलवार को पीछे की तरफ से उस चीज में डालना होगा जिसका जहर खत्म करना है। महिषा रावण की जादुई तलवार लेकर जयमुंडा गांव पहुंचता है। भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर की यात्रा पर जा रहा हूँ। क्या कुछ दिन मुझे गांव में ठहरने की जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चाहे कितने भी दिन इस गांव में रुक सकते हो। तुम अपनी झोपड़ी बना सकते हो या तुम मेरे घर पर रुक जाओ। दद्दा, मैं आपके घर पर रुक जाऊं तो बड़ी कृपा होगी आपकी। ठीक है, मेरे घर चलो। इस गांव के लोग तो बहुत भोले हैं। गांव में रहने की जगह ढूंढने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। रात में जब घर में सब सो गए तो महिषा चुपके से उठा और पूरे घर की तलाशी लेने लगा। उसने अपने साथियों को बुलाया और घर का सारा अनाज उठवा दिया। अगले दिन जब किशन सोकर उठा तो उसने देखा कि घर का सारा अनाज गायब है। क्या हुआ भाई साहब, आप बहुत उदास लग रहे हैं? घर का सारा अनाज पता नहीं कहां चला गया। शायद कोई चोर या लुटेरा ले गया होगा। आपको उस चोर से बदला लेना चाहिए। कहिए तो मैं आपके साथ चलूं, दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वो अनाज उसी के भाग्य में होगा तो ले गया। मैं और अनाज का इंतजाम कर लूंगा। महिषा किशन के विचार सुनकर दंग रह गया। वह कुछ दिन गांव में रुका तो उसे पता लगा कि गांव के किसी भी घर में नल नहीं है। सभी लोग तालाब का पानी पीते हैं और तालाब की विशेष पानी से स्वस्थ रहते हैं। मैं उस तालाब के पानी को जादुई तलवार से जहरीला बना दूंगा। पानी की किल्लत हो जाएगी और ये लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे। फिर देखता हूँ इनकी अच्छाई कैसे बची रहेगी। रात में जब पूरा गांव सो जाता है तो महिषा तालाब के पास जाता है और तालाब में तलवार डालकर तालाब के पानी को जहरीला बना देता है। अगले दिन सुबह सुबह राघव तालाब पर पानी पीने पहुंचा। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव की औरतें पानी का मटका भरकर ले जा रही थीं। जैसे ही उनके घर वालों ने पानी पिया, सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सब लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। गांव वालों,
तालाब का पानी लगता है सड़ चुका है। अब हम लोग पानी कहाँ से लाएं? बिना पानी के तो हम सब मर जाएंगे। तभी महिषा वहाँ आता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, मेरे पास एक जादुई तलवार है। तुम लोग अपने अपने मटके में पानी लेकर आओ। मैं तुम्हारे जहरीले पानी को दोबारा शुद्ध कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम सबको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें पानी दूंगा और तुम्हें वो काम करना होगा जो मैं कहूंगा। गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पानी के बदले महिषा की गुलामी स्वीकार कर ली। महिषा गांव वालों को पानी देता और उनसे उल्टे सीधे काम करवाता। सुन किशन, राघव की टांग तोड़ दे। मैं ये नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना जहरीला पानी पीकर मरो। इस तरह महिषा गांव वालों को रोज आपस में भिड़वाता। अब सब गांव वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और पूरे गांव में बुराई ही बुराई होगी, सिर्फ बुराई। गांव वालों, इस तरह आपस में भिड़ना ठीक नहीं। याद रखो, हम सब एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। केवल पानी की खातिर हम एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। अगर महिषा से वो जादुई तलवार छीन ली जाए तो हमारा तालाब फिर से ठीक हो जाएगा और हम सब प्रेम से रह पाएंगे। लेकिन महिषा वो तलवार नहीं देगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, और फिर तलवार उससे छीनने के लिए उसे मारना पड़ेगा। क्या इस तरह हिंसा और बुराई करना ठीक होगा? बुराई तो हम लोग आपस में लड़कर और महिषा की गुलामी करके भी कर रहे हैं। 1000 अच्छे लोग आपस में भिड़े, इससे बेहतर है कि एक बुरे इंसान को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन महिषा हमें तलवार से मार सकता है। बुराई के अंत के लिए कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब चाहे जो भी हो, हम सब महिषा से तलवार को छीन लेंगे। गांव वाले उस रात महिषा के ऊपर टूट पड़ते हैं। महिषा ने तलवार चलाना शुरू कर दिया। कुछ गांव वाले घायल भी हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने महिषा से तलवार छीन ली और महिषा को बांध दिया। तुम लोग तो कहते थे कि तुम हिंसा नहीं करते, बुराई नहीं करते, तो फिर तुमने मेरे साथ हिंसा क्यों की? दुनिया में अच्छाई कायम करने के लिए और तुम जैसे बुरे लोगों को रास्ते से हटाने के लिए कभी कभी बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे राम ने रावण के खिलाफ किया था। लेकिन मेरे जैसे और भी लोग इस दुनिया में हैं, और तुम मुझे जहां भी भेजोगे मैं वहां बुराई फैलाऊंगा। कुछ गंदी मछलियों से पूरा समुद्र गंदा नहीं हो जाता। ये दुनिया अच्छाई और अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है, और हम तुम्हें कहीं नहीं भेजने वाले। आज दशहरा है, रावण के साथ आज तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का भी दहन होगा। इस तरह महिषा का अंत हो जाता है और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है।